हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। डोनट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही ईजी है, झटपट रेडी हो जाएगी। इतना कोई इसमें पापड़ नहीं बेलने हैं। ठीक है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें यार, प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और क्विकली रेडी हो जाएगी। कोई इसके अंदर पापड़ नहीं बेलने, कोई इसके अंदर मतलब आपने हाथी घोड़े नहीं चलाने। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा भर के। अच्छा 1 कप ले लिया है। ये आप ले लें कि मेरे पास 500 ग्राम मैदा। ठीक है, 1 कप में 500 ग्राम मतलब आधा किलो मैदा। उसके लिए मुझे 3 चमचे मैंने ले लिया इसमें घी, 1 अंडा, वनीला एसेंस, 1 कटोरी चीनी ले लिया, ये भी 4 चम्मच चीनी है। ईस्ट ले लिया मैंने 1 खाने का चम्मच भर के। नमक ले लिया है हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद कर सकें उतना मैंने इसके लिए नमक ले लिया है। और ये सारी चीज़ें इसके लिए इनफ है। ठीक है, तो इसके गूंदने के लिए पानी भी चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी पहले, फिर उसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी इसके अंदर, फिर हम नमक डाल देंगे, फिर ईस्ट एज इट इज़ डालनी है। चीनी ईस्ट ये डिज़ोल्व करके नहीं डालनी है, मिला के कुछ नहीं डालना। ठीक है, सब कुछ ऐसे ही इसके अंदर मिला देना है। घी, मैं ऑयल नहीं ले रही हूँ इसके अंदर, इसमें मैं घी डाल रही हूँ। ठीक है, घी ले लिया है। सारी चीज़ों को एक अंडा तोड़ लेंगे और वो इसके अंदर डाल देंगे और उसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिला लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को एक ही मैदे के अंदर ही सारी चीज़ें डालनी है। कोई ये नहीं कि बाद में डालना है या खमीर को मिला के रखना है, चीनी को पीस के रखना है, कुछ इसमें हाथी घोड़े नहीं चलाने। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, छोटी सी और क्विकली रेडी हो जाएगी। बस ये क्या आपको डो के लिए इसको वेट करना पड़ेगा, डो राइस होने के लिए वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ उसके अलावा इसके अंदर कोई इतना मतलब मुश्किल वाला काम नहीं है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से पहले मिला लेंगे। अंडा डाल दिया मैंने, घी डाल दिया, इसके अंदर वनीला एसेंस डाली है, सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको हाथ लिक्विड जो चीज़ें तो हाथ की मदद से मिला लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से भुरभुरा हो जाएगा। जब भुरभुरा हो जाए तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं ना, सेम वही प्रोसेस है इसको गूंदने का। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आपने इसमें नीम गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी लेना है, ज़्यादा ठंडा पानी लेना है, ज़्यादा गर्म पानी लेना है, ऐसा कुछ नहीं लेना है इसके अंदर। जैसे आप आटा गूंदते हैं ना, नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं हम घर में, वैसे ही इसमें आटा गूंदना है। ये मैंने पानी ले लिया इसको। अच्छा, पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पानी एकदम से ज़्यादा ना डल जाए और आटा बिल्कुल पतला ना हो जाए। ठीक है, हाथ की मदद से इस तरीके से आटे को गूंदते रहेंगे। और ये मेरा ज़बरदस्त सा आटा गूंद के रेडी हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, उसके ऊपर फॉइल शीट चढ़ा देंगे। फॉइल शीट नहीं हो आपने टेंशन नहीं लेना है, फैल्कन शीट चला दें। फैल्कन शीट भी नहीं हो फिर भी आपने टेंशन नहीं लेना है। इसको प्लेट को ढकें और रख दें। 3 से 4 कह रही हूँ, 30 से 35 मिनट के लिए इसको इसी हालत में रख देना है। उसके बाद इसको हम निकालेंगे हाथ की मदद से। इस तरीके से आप सलेब ले लें, चौकी ले लें जिस पे आप रोटी बनाते हैं, या रोटी बनाने का जो मैट आजकल चल रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, वो ले लें, बिछा लें आप उसको। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से आटे की धुलाई करनी है और इसको अच्छी तरीके से ना आपने गूंदना है कि आटा बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये आटा इतना सॉफ्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से हम आटे को गूंद लेंगे, अच्छी तरीके से इसकी पिटाई लगा के, आटे की पिटाई लगा के। तो हमने क्या करना है, इसको फिर से हमने फैल्कन शीट के अंदर इसको ऐसे करके रख देंगे और शीट के अंदर रख देंगे। फिर इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना है इसको। ये इतना अच्छा तरीके से मज़ेदार ये राइस हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना ज़बरदस्त और सॉफ्ट आटा ये रेडी हो गया है। इसके मज़ेदार डोनट बनेंगे। ठीक है, चलिए डोनट बनाते हैं। पहले इसको पेड़े को सही कर लेंगे। सही करने के बाद थोड़ा सा खुश्क का डस्ट कर दें इसके ऊपर मैदे को। उसके बाद इसको रोटी को अच्छी तरीके से पेड़ा बना ले, बड़ा पेड़ा बनाने के बाद इसकी अच्छी सी बड़ी सी रोटी बना ले। अच्छा, इतनी पतली रोटी नहीं बनानी, हमने थोड़ी मोटी रोटी बना के ना इसको, इसके फिर गिलास होगा घर में, या आप कटर की मदद से, अगर आपके पास बड़ा सा कटर है गोल तो उससे आप काट लें, या डोनट का जो कटर होता है आप उससे भी काट सकते हैं। मेरे पास नहीं था, मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने गिलास की मदद से काट के, उससे छोटा सा नोज़ल था मेरे पास क्रीम का, तो उससे मैंने इसका छोटे छोटे से इसके अंदर होल कर दिए थे।
और ये मज़ेदार से मेरे डोनट रेडी हैं। फिलिंग में आपको जो चॉकलेट है वो नॉर्मल चॉकलेट, वाइट चॉकलेट जो होती है वो मैंने ले ली, उसके अंदर हल्का सा फूड कलर मिला लिया। फूड कलर मिलाने के बाद ये इतनी अच्छी सी मेरी इसकी जो ऊपर की टॉपिंग है ना वो रेडी हो गई थी। ब्लैक चॉकलेट जो है वो डार्क चॉकलेट ही है, उसको पहले हम हल कर लेंगे, हल्का सा दूध डाल देंगे, 2 खाने के चम्मच उसको हल कर लेंगे और ये मज़ेदार ये मेरे डोनट रेडी हो गए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।